एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो किस तरीके से उसका शोषण होता है और पुलिस किस तरीके से उसे परेशान करती है, आज एक एविडेंस हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। और उसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा वाक़या होता है। ये ध्यान से सुनो कि पुलिस कैसे उठाती है, पुलिस कैसे इंसान को फँसाने का भी प्रयास करती है। और इन सब से बचना चाह रहे हो, तो मेरा ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। मैंने एक आरटीआई दाखिल किया 2020 के बारे में, यानी कि 15 जुलाई 2020। मुझे तारीख याद था, मेरा मोबाइल नंबर था। मैंने आरटीआई में लिखा कि मैंने अपने इस मोबाइल नंबर से 15 जुलाई 2020 को लगभग 10:30 बजे मैंने डायल 100 को कॉल किया। मैंने पुलिस को कह कर के बुलाया था, क्यों बुलाया था और पुलिस ने मौके पे जाकर के क्या पाया और किसकी गलती थी, उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, ये पूरी मैंने घटना आरटीआई के माध्यम से मांगी। तो आरटीआई की रिपोर्ट जो मुझे प्राप्त हुई, अब देखो 15 तारीख 7वां महीना 2020 की है। मैंने रिपोर्ट मांगी 20 तारीख 5वां महीना 2025 को, यानी कि 5 साल लगभग कंप्लीट हो गए। तब 5 साल बाद हम 2020 के बारे में मांग रहे हैं। उस समय मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि आरटीआई क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आता है। जब मैंने संविधान को डीपली पढ़ा तब मेरे को इसके बारे में पता लगा। और जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसे जवाब मांगते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कैसे जवाब मांगते हैं, किसी ऑफिसर से कैसे जवाब मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बड़ी गहनता से जांच की, जब पढ़ा समझा तब मेरे को समझ में आया कि एक आम इंसान का कितना बड़ा पावर होता है और एक आम इंसान अपने न्याय पाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं की सहायता ले सकता है और किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो सब लोगों को आपको ये समझ में आ जाएगा। और डरना है नहीं, ध्यान रखना, पुलिस से तो बिल्कुल ही नहीं डरना है। देखो भैया, राजा है पब्लिक और नौकर है पुलिस प्रशासन और सारे आला अधिकारी। आज का ज़माना ये हो चुका है कि राजा अपने नौकर से डरता है। दूसरी बात, यदि आपको आपके राइट्स पता हैं, फंडामेंटल राइट्स पता हैं, तो ये बिल्कुल भूल जाना कि आपको कोई परेशान कर भी सकता है। दूसरी बात, जब तक मेरे को संविधान को इतना डीपली मैंने नहीं पढ़ा, तब तक यही लगता था कि पुलिस न्याय व्यवस्था को सब देखती है और एसपी साहब और डीएम साहब पूरे ज़िले को चलाते हैं। और जब डीपली जा कर के पढ़ा तब समझ में आया कि जी हम किसी से भी कुछ भी जवाब मांग सकते हैं। यदि मेरे हित में कोई जवाब है जो हम चाहते हैं, या फिर समाज के हित के लिए कोई ऐसा जवाब है, तो हम किसी से भी मांग सकते हैं, चाहे वो डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड सरकारी आला अधिकारी, किसी से भी जवाब मांग सकते हैं। तो मैंने जवाब ये मांगा आरटीआई में कि 2020 में 15 जुलाई को एक्चुअल में हुआ क्या था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने क्या पाया, तो देखो 15 जुलाई 2020 को सुबह लगभग 10:30 बजे मेरे घर पे एक व्यक्ति लूट करने का प्रयास कर रहा था। लूट कर रहा था, ट्रैक्टर लगा रखा था, उसने सामान लोड करवा रहा था। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं, ये घटना के नाम से और उस कृत्य के माध्यम से हम समाज में एक वीडियो देना चाहते हैं, जिससे उससे समझ और सब लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से गलत होता है और यदि इंसान न्याय पाना चाहे तो किस तरीके से न्याय पा सकता है। अब सुनो ध्यान से। मैंने 15 जुलाई 2020 के बारे में 20/5/2025 को आरटीआई आवेदन डाला। रिपोर्ट निकल करके आया और रिपोर्ट ये कहता है, हम दूसरे पेज पे चल रहे हैं, डायल 100 के, डायल 112 के, ये डायल 112 का डेटा है। तो ये कह रहा है कि कॉल रिसीव्ड हुआ है 15 जुलाई 2020 को 10:24:59 पे मेरी तरफ से डायल 100 को कॉल किया गया। मैंने मेरा उसके नीचे नाम लिखा हुआ कि किसके द्वारा किया गया, उसके नीचे कंप्लेंट आईडी लिखी हुई है कि उससे जो मैंने कॉल किया उस पर क्या कंप्लेंट आईडी आया, वो इवेंट आईडी के नाम से लिखा हुआ है। उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि मैंने शिकायत क्या दर्ज कराई थी, तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, पहले मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, फिर मेरा नाम लिखा है, यहाँ भी पहले फ़ोन उसके बाद नाम। मेरा फ़ोन नंबर लिखा है, नाम लिखा है और उसमें लिखा है कि अमरपाल जी ने बताया कि फलाना व्यक्ति, अमुक नाम का व्यक्ति, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ, वो मुझे मतलब मकान तोड़ने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, घर से लूट कर रहा है और थाने से डिस्टेंस 6 किलोमीटर दूरी नियर बाई एक स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उसके पास की ये घटना है। और मैंने आपको बताया 10:24:59 पे कॉल हुआ मेरी तरफ से और पुलिस पहुंच गया 10:31:08 पे। मतलब ईजीटी जीपीएस उसमें मतलब जीपीएस लगा रहता है डायल 100 में, तो कभी भी ये घबराने की बात नहीं है। बस अपनी तरफ से एक्टिव रहना है, अपने राइट्स पता होने चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो तोड़ देगी पुलिस। तो ये लिखा हुआ है। दूसरी बात, पुलिस ये भी कह रही है कि मौके पे जाकर के क्या पाया, क्योंकि पूरा डेटा देना पड़ेगा इसमें, ना तो झूठ बोल सकते हो ना गलत राय
जानकारी दे सकते हो, देना वही पड़ेगा जो एक्चुअल में था। अब देखना पुलिस वाले ने कैसी गलती किया और कैसे पुलिस वाला फंसा। तो इसमें पुलिस कह रही है कि घर से ईंट भरने का विवाद है, ईंट भरने से मना कर दिया गया, रोक दिया गया, टोक दिया गया, कॉलर को थाने में प्रार्थना पत्र देने को कहा गया। यानी कि पुलिस ये कह रही है कि जब हम मौके पर पहुंचे तो ईंट भरने को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा था, ईंट भर रहा था दूसरा व्यक्ति घर से, मतलब लूट कर रहा था, तो उसको रोक दिया गया, वहीं टोक दिया गया है। और कॉलर को, यानी कि कॉलर मैं हूँ, मैंने कॉल किया था क्योंकि उस समय हम घर पर नहीं थे, मैं दिल्ली एनसीआर में था, तो यहाँ से मैंने 100 नंबर पर कॉल कर दिया था। तो कॉलर को बताया गया कि प्रार्थना पत्र आकर के दे दो, यानी कि तहरीर दे दो पुलिस स्टेशन में। तो ये मेरे को कहा गया था, यहाँ तक सब सही है। अब चलते हैं इसके तीसरे पेज पे। और तीसरे पेज पे क्या हुआ कि मैं 17 जुलाई 2020 को पुलिस स्टेशन गया था, क्योंकि 15 जुलाई का मामला है। एक दिन गैप देके मैं दिल्ली से घर पहुंच गया, तो मैं पुलिस स्टेशन में गया और मेरी किसी ने कोई प्रार्थना पत्र एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि मैं एसपी साहब को भी जाकर के दिया था एक लेटर, लेकिन पुलिस ने मेरी एक बात नहीं सुनी। और इसमें पुलिस वाला क्या कह रहा है, शिव लाखन है, नाम बोल रहा हूँ खुला, क्योंकि भाई गलत करोगे तो गलत है, सही करोगे तो सही नाम लिया जाएगा। समाज में कुछ अच्छा करोगे तो भी नाम लेकर के कहेंगे कि देखो अमुक नाम के व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया समाज के लिए, और जो गलत करेगा तो भी नाम लिया जाएगा, देखो उस व्यक्ति ने इतना गलत काम कर दिया। तो ये शिव लाखन जी इसमें लिख रहे हैं, रिमार्क्स में लिखा हुआ है, शिवलाखन सिंह द्वारा बताया गया कि तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मैंने पुलिस स्टेशन जाकर के कोई कंप्लेंट नहीं दी है, जब दूंगा तो ये कार्रवाई कर देंगे। इन्होंने ये कहा है, मैं पुलिस स्टेशन गया था लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं थी, और उस समय मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और इन्होंने ये शब्द इसमें लिख दिए, जब मेरी वहाँ नहीं सुनी गई थी तब मैंने सीएम कार्यालय में एक आईजीआरएस डाला था जन सुनवाई एप्लीकेशन के माध्यम से। तो और मैंने उसमें बड़ा विस्तृत लिखा था कि मैं इतने तारीख को इतने बजे पुलिस स्टेशन गया और पुलिस स्टेशन में मेरी नहीं सुनी गई है। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने संज्ञान में मैटर लें और यहाँ से आदेश जारी करें कि मेरी सुनवाई की जाए। तो वो पत्र है आईजीआरएस। तो आईजीआरएस से स्पष्ट हो गया कि पुलिस स्टेशन में सुनवाई होती तो फिर मैं आईजीआरएस डालता ही क्यों, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हुई इसीलिए आईजीआरएस डाला। और जब मैंने आईजीआरएस डाला तो ये होता कौन है पुलिस वाला, ये कहने वाला कि एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया, नहीं तो कार्रवाई कर देते। अब अंदाजा लगाओ, आपको पूरा स्पष्ट पता लग गया होगा कि कैसे क्या किया गया। यानी कि इन्होंने गलती किया 2020 में, कब 2020 में, और मुझे जानकारी था नहीं। यही होता है, आम इंसान को जानकारी नहीं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, शोषण भी हो रहा है, मार भी खा रहे हैं, और घुमा फिरा करके उनके सेकंड पक्ष को निकाल दिया जाता है और वो बेचारे फंस जाते हैं। इसीलिए आर्टिकल 20 कभी खंडित नहीं होता, ध्यान रखना। चाहे राष्ट्रपति जी का शासन क्यों न लगा हो, आर्टिकल 20 खंडित नहीं होता, क्योंकि जिस दिन 1 घंटे के लिए भी आर्टिकल 20 हटा दिया गया ना, तो पुलिस छोड़ देगी, मौका पा पा कर लोगों को जिंदगी बर्बाद कर देगी। आर्टिकल 20 कभी हटता नहीं है, और गिरफ्तारी के संबंधित इंगित करता है पुलिस वालों को कि ये कंडीशन फॉलो करना है, मानवाधिकार आयोग की कंडीशन तक। तो उन्होंने गलती किया 2020 में, और मेरे हाथ में रिपोर्ट कब आया, 2025 में, यानी कि 5 साल बाद ये डेटा मेरे को हाथ में लगा। हालांकि आरटीआई ने बहुत सारे दाखिले किए, बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास में, ये पूरी फाइल है, लगभग 100 से ज़्यादा, लगभग 150 के करीब इसमें पेपर हैं, और भी 20 से लगभग 26-27 पेज ऐसे हैं जो मैंने अभी प्रिंट नहीं की, पीडीएफ में पड़े हुए डेटा में, वो बाद में प्रिंट कर लेंगे, समझ लो कितनी मोटी फाइल हो जाएगी। तो मैं इस पर बहुत सारे वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि समाज की आंखें खुलें, समाज को पता लगे कि किस तरीके से न्याय के लिए लड़ा जाता है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जाता है, कि कोई भी आकर के तोड़ के चला जाए, ये तो गलत है ना। अपने न्याय के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण भी यदि आपके साथ में है ना, तो भी मतलब भगवान भी आपके साथ है तो भी महाभारत आपको स्वयं ही लड़ना है, ये ध्यान रखो। ज्ञान कोई भी दे जाए, लड़ना आपको स्वयं ही पड़ेगा। तो आपके राइट्स पता होना बहुत बेहद जरूरी है, और पुलिस से कैसे बचा जाए, अब हम आपको धीरे धीरे करके वीडियो डालते रहेंगे। दूसरी बात, हम सारे एविडेंस तो दिखा नहीं सकते भाई, क्योंकि मामला थोड़ा न्यायालय में पहुंच गया है और बहुत सख्त इसमें कार्रवाई भी हो सकता है कुछ लोगों के खिलाफ। तो हम वही चीज़ बोलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए और समाज को कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए। इतना शोषण हो रहा लोगों में, लोग समझदार हो जाएं भाई। तुम खुद पढ़ो, आगे बढ़ो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो चीज़ है जो इंसान के दिमाग को खोल दे, जो सोचने पर मजबूर कर दे, जो सही और गलत की पहचान करना सिखा दे, तब तो है शिक्षा। अब लोग बीएस से बीए एमए किए हुए हैं और चुपचाप खामोश घर में बैठे हुए हैं, उनकी सोचने की क्षमता डेवलप नहीं हुई, तो क्या शिक्षा का महत्व है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।